नमस्कार सर, पहले तो सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। हमारे दर्शक देख रहे हैं सर, एक बार अपना शुभ नाम और परिचय सर, अपना विद्यालय कहाँ पर स्थित है बताइए सर। जी, मैं अनिल कुमार। मेरा विद्यालय जो है नंगला खबर लकड़ी की टाल के पास स्थित है। इस स्कूल में मेरी पत्नी जो है वो प्रबंधक है। अपने विद्यालय का क्या नाम सर? AK एजुकेशनल एकेडमी। अपने विद्यालय में सर कुल कितनी स्ट्रेंथ है? मेरे विद्यालय में इस समय 310 बच्चों की स्ट्रेंथ है। 300 प्लस मान के चलते सर। 300 प्लस। कहीं ना कहीं देखा जाए सर, 300 प्लस में कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पढ़ने में परफेक्ट होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे पढ़ने में जो वीक होंगे। सर जो बच्चे वीक होते हैं तो उनको आप कैसे परफेक्ट बनाते हैं सर? अब होता क्या है कि जैसे मैंने अधिकतर मोस्टली जो बच्चे मेरे यहाँ जुड़े हुए हैं वो ग्रामीण के जुड़े हुए हैं। तो बच्चे यहाँ पे जैसे मैंने स्कूल में क्लास पढ़ाई, घर पे जाने के बाद क्या होता है कि एटमॉस्फेयर उन्हें नहीं मिल पाता बच्चों को, कि घर गए और कोई गांव के बच्चे मिले, उनके साथ बैग रख दिया, खेल रहे हैं। और गांव के गार्जियंस भी ज्यादा क्वालिफाइड नहीं होते जो बच्चों को बैठा सकें। तो इसलिए मैं यहाँ पर स्कूल के बाद में जो भी बच्चे मेरे यहाँ कमजोर रहते हैं उन्हें 2 घंटे एक्स्ट्रा क्लास उन्हें दी जाती है। ये तो था सर जो बच्चे वीक होते हैं उनको परफेक्ट बनाना। कुल अपने विद्यालय में स्टाफ कितना सर? मेरे स्कूल में 18 टीचर्स का स्टाफ है, 18 टीचर हैं और 1 प्रिंसिपल है। इस तरह से 19 कुल मिलाकर है। 19। कहीं ना कहीं देखा जाए सर, हमारे सर्वे के आधार पर एक समस्या निकल कर आई कि ऐसे सबसे पहले तो टीचर आप लोग कैसे जज करते हैं? ऐसा एक्चुअली ऐसा होता है कहीं ना कहीं कि जो कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो अपने काम को बाखूबी समझते हैं, अपने काम को कि हमें यहाँ आना है, पढ़ाना है, बच्चों का भविष्य बनाना है। तो कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो अपने काम को बाखूबी नहीं समझते हो, अपने बॉस की तरफ देखते हो, अपनी महीने की सैलरी की तरफ देखते हो। तो उन टीचर को कैसे हायर करते हैं सर, कैसे जज करते हैं आप लोग? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ जो भी टीचर हैं एक परिवार की तरह है। हम लोग स्कूल में अच्छा वर्क करते हैं, मिलजुल के कार्य कर रहे हैं। कोई ऐसा टीचर हम नहीं रखे हुए हैं जो मतलब केवल सैलरी को लेकर या घड़ी देख के स्कूल में पढ़ाने के लिए आए। सभी टीचर मेरे सहयोगी टीचर हैं, हमेशा सहायता करते हैं, सहयोग। सर कहीं ना कहीं देखा जाए, और हम लोगों ने सबसे ज्यादा सर्वे किया, सर्वे के आधार पर एक समस्या निकल के आई। वो समस्या सबसे पहले ये है कि जो बच्चे पढ़ने में परफेक्ट होते हैं, वो पढ़ने में काफी परफेक्ट होशियार है, मगर उनके अंदर एक झिझक होती है क्वेश्चन ना पुटअप करने की। तो आप लोग उन बच्चों को कैसे मतलब झिझक दूर करते हैं, कैसे जज करते हैं? ऐसा है, जो बच्चे मेरे यहाँ परफेक्ट बच्चे हैं उनके लिए मैं कंपटीशन क्लास पढ़ा रहा हूँ बच्चों को अलग से। इस वर्ष मेरे यहाँ से 2 बच्चे नवोदय में गए हैं और 2 बच्चे अटल आवासीय में गए हैं। और अभी सर्वोदय विद्यालय का रिजल्ट आने के लिए है, तो संभवतः उसमें कुछ बच्चे उसमें भी जाने चाहिए। अब होता क्या है, बच्चे जैसे परफेक्ट है वो झिझक रहे हैं, तो उनसे बच्चों को आपस में ही विचार विमर्श के लिए बैठाते हैं और टीचर साथ में उनकी बैठता है। इससे उनके मतलब जो भी है दूर होती है। सर इससे पहले हम बात करते हैं, एक क्लास की आई थी जिसे कोरोना काल कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल में फॉरेंसिक क्लासेस आए थे। कई समस्या ऐसी आई हैं कि काफी विद्यालय अभी बंद हो चुके हैं, कि फॉरेंसिक क्लासेस लेके काफी विद्यालय चल भी रहे, कि अभी तक देखा जाए तो उस माहौल से अभी तक उबर नहीं पाए। तो उस वक्त आप लोगों ने कैसे मैनेज किया था कि आप लोगों ने गार्जियंस को फीस भी माफ की होगी, फीस भी नहीं मिली होगी आप लोगों को, तो कैसे मैनेज किया था सर आप लोगों ने? अब हुआ क्या, मेरा स्कूल भी लगभग 2017 में शुरू हुआ है और 2019-20 में कोरोना आ गया था। तो कोरोना के बाद हुआ क्या है कि गार्जियंस के पास भी रुपए नहीं थे फीस जमा करने के लिए, तो काफी गार्जियंस तो बच्चे अपने ले गए और काफी जो बच्चे बचे भी हैं तो गार्जियंस को ये कह के बच्चे रुके हैं कि आप फीस जो भी पिछली फीस है आप पे माफ की जाएगी, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। तो ये एक्स्ट्रा लोड स्कूल पे काफी पहुंचा है, क्योंकि स्कूल की जो भी गाड़ियां रही हैं उनका किस्त भी चलानी पड़ी है। तो भले ही उस समय किस्त अलग रोक दी गई थी किस्त, लेकिन आगे किस्त मुझे देनी पड़ी। लेकिन स्कूल में जो बच्चा रहा तो उसकी तो फीस मुझे टोटली 100% फीस माफ करनी पड़ी। इसलिए काफी दिक्कतें स्कूल को आई उस समय। मैनेजमेंट भी देखना पड़ा होगा, आप लोगों ने स्टाफ को भी अपनी जेब से ही सैलरी दी होगी। ऐसा है, कोरोना टाइम स्टाफ को मैंने 1/2 पेमेंट किया है। पूरी सैलरी तो मैं ये नहीं कहा पूरी, क्योंकि जो स्कूल मेरा है पारिवारिक तरह है, जो भी स्टाफ था, तो पूरी सैलरी तो मैं पे नहीं कर पाया क्योंकि मैं गार्जियन से तो फीस मैंने ली नहीं। लेकिन एक पारिवारिक जब वो मुझसे जुड़े हुए हैं तो उनका खाना खर्चा भी मुझसे जुड़ा हुआ है, तो मैंने 1/2 जो भी सैलरी थी उसकी 1/2 टीचरों को पे की है कोरोना काल में। सर इस रो पे काफी विद्यालय कंप्यूटर के समय कंप्यूटर ज्यादा हैं, तो अपने विद्यालय में अगर कोई एडमिशन कराना चाहता है, अपने बच्चे का भविष्य बनाना चाहता है, तो अपने विद्यालय में ऐसा क्या हटकर जो और विद्यालय में नहीं है, क्या यूनिक चीज है अपने विद्यालय में बताइए सर।
देखिए मेरे विद्यालय में पहला तो ये है कि काफ़ी गार्जियन जो है पास के जुड़े हुए ग्रामीण हैं, जिनकी स्थिति भी थोड़ी दयनीय रहती है। और मेरे यहाँ जैसे कुछ गार्जियंस आते हैं, वो ये कहते हैं कि मेरे जैसे कोई लेडीज आई कि मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, तो मैं उन बच्चों को हाफ फीस में यहाँ पढ़ा रहा हूँ। पहला तो ये है मेरा। और दूसरा ये है कि मैं अलग क्या करता हूँ कि एक तो एक्स्ट्रा क्लास के लिए ट्यूशन, जैसे बच्चा अगर कहीं भी आज के टाइम में ट्यूशन लगाई जाए तो मुझे नहीं लग रहा है कि 500 रुपये कम से कोई भी टीचर ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ। तो मैं बच्चों को स्कूल के बाद जो भी बच्चे कमजोर बच्चे हैं उन्हें अलग बैठाता हूँ, उन्हें बेसिक 2 घंटे के लिए अलग से टीचर अरेंज करके उन्हें बेसिक करके बच्चों के लेवल